सकीना सकीना। मुझे सच बताना नहीं चाहते तो साफ साफ मना कर दो। बातों में क्यों उलझा रहे हो? देखो, फारूक की शक्ल में उसे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है ना, वो उसे कभी भी हाथ से जाने नहीं देगी। मेरी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो, आपकी बेटी का रिश्ता टूटे, ये सब मुझे गवारा नहीं। सकीना सकीना। क्या? कैसे यार? Are you sure? फारूक ही था ना? अच्छा यार, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं फोन रख रहा हूँ। बाय। हारून, क्या हुआ? तुम आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं। मुझे लगा कोई बुरी खबर सुनी है। अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी, एक आदमी के भतीजे ने और उसके साले ने, जो उसका कज़न भी था, दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। कैसे जालिम लोग हैं हारून। वो सकीना का शौहर था। सकीना का शौहर? हाँ। हारून, तुम्हें उसके मरने का इतना दुख क्यों हो रहा है? मुझे उसका नहीं, सकीना का दुख है। मैं उससे अलग हूँ, लेकिन उसके दुख मुझसे अलग नहीं हुए। तो तुम लाहौर जा रहे हो? क्यों? नहीं जाना चाहिए। जाओ, पर अकेले वापस मत आना। क्या मतलब? सकीना को साथ लेकर आना। मगर निशीब? हारून, मैं आज भी अपने वादे पे कायम हूँ। मैं सकीना को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ क्योंकि वो वहाँ पे अकेली होगी। उसे किसी अपने की ज़रूरत है। कैसी है अब मेरी खाला? सॉरी, हम आपकी खाला को बचा नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। एक्सक्यूज मी फौजी, सकीना यहाँ पे आई हैं, उनके साथ एक पेशेंट। सकीना, सकीना, बस। अच्छा बस, मैं आ गया ना, तुम अकेली नहीं। हारून,
मुझ पे एक एहसान करोगे? मुझे फारूक की कब्र पे ले जाओगे? क्या करोगी वहां जाके? मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता तो नहीं था, मगर वो रिश्ता ज़रूर था जो अल्लाह को पसंदीदा था। मैंने उसे उसकी तमाम तर बुराइयों के साथ कबूल किया था। हर वो फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की जो एक बीवी पे फ़र्ज़ होती है, लाजिम होती है। मैं अपना एक आखिरी फ़र्ज़ अदा करना चाहती हूँ, उसकी कब्र पर फातिहा पढ़कर। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानोगी? आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। तुम यहाँ रेस्ट कर लो और इसको अपना ही घर समझो। मैं किसी दूसरे की चीज़ को अपने समझने की गलती नहीं करती। और अगर कोई दूसरा अपनी चीज़ मोहब्बत से तोहफे में खुद तुम्हें दे तो तोहफे में कभी वो चीज़ नहीं दी जाती जो मताए जान हो, और तोहफा सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होता है। और अगर ये लेन देन बराबरी का हो तभी अच्छा लगता है। जब तुम मुझे कोई कीमती तोहफा दोगी तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि अगर मेरे पास बदले में देने के लिए उतना ही कीमती तोहफा ना हुआ तो शायद मैं तुम्हारा तोहफा भी कबूल ना करूं। हारून बिल्कुल ठीक कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो और ज़िद्दी लोग कभी भी अपना फ़ायदा नहीं होने देते। हारून ने कभी तुम्हें ये बताया कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ? इसका मतलब है कि तुम भी अपना फ़ायदा कम ही होने देती हो। हाँ, मैंने अपने साथ ज़िंदगी में बहुत सी दुश्मनियाँ की हैं। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे पापा ने किया है और हारून ने। पर अब मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि इस बार खुद भी अच्छा कर जाऊँ। तुम्हारी इद्दत कब ख़त्म हो रही है? जैसे ख़त्म होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता और ना ही दुनिया से खौफ आता है। मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि तुम यहाँ से चली जाओ स्टूपिड। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं तुम्हारी और हारून की शादी करवा सकूँ। ये कैसा बेहुदा मजाक है निशी? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और हारून की इजाज़त से मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? मेरे शौहर में क्या कमी है? क्या ये कम है कि वो तुम्हारा शौहर है? मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकती। कम ऑन सकीना, तुम्हारे शौहर की भी 2 बीवियाँ थीं। उसने उनसे छुप के तुमसे शादी की। हारून तो मेरी इजाज़त से शादी करेगा। मुझे तंग मत करो, मुझे इस बारे में बिल्कुल बात करना अच्छा नहीं लगता। सकीना, मैं इतनी रिलीजियस तो नहीं हूँ, पर जितना इस्लाम के बारे में जानती हूँ उसमें भी बेवा औरत की जल्द से जल्द शादी का हुक्म है। और तुम जो कुरान पाक पढ़ती हो और जिस खुदा के इश्क में मुब्तला हो, उस खुदा ने भी एक कंडीशन में 1 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी है। मेरी ना सही, हारून की ना सही, उस खुदा की ही मान लो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सकीना कि मैं इतना खुशकिस्मत भी हो सकता। हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद ही मैं। हाँ, तुम मुझे बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी, मैं सब मानूंगा। तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा हारून कि तुम मेरे और निशी के मामले में इंसाफ करोगे। जो लड़की मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो, उसके साथ कुछ गलत होता मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच फासले आए, तुम्हारी बेटी इग्नोर हो। सकीना, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। निशी की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो, जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा है।
इनफैक्ट वो वहीं रहेगी, और सकीना और तुम यहाँ। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे और निशी के मामले में मैं कभी गफलत नहीं बरतूंगा। लेकिन हारून लोग कितनी बातें करेंगे, मुझे बहुत डर लगता है। सकीना, लोग इतने फारिग नहीं कि वो किसी भी बात को कुछ अरसे से ज़्यादा याद रखें। और निशी ने यही सोचा है कि हम इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और हमारा निकाह भी वहीं पे होगा। इसलिए तुम सारी नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से निकाल दो और प्लीज़ अपना मूड। चलो शाबाश। अरे चलो इधर खड़े हो जाओ, इधर गू गू गू। चलो हाथ पकड़ाओ मुझे। सकीना, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आज मैं भी हारून को थोड़ी खुशी देने के काबिल हूँ। अजीब औरत हो तुम निशी, पहली दफ़ा किसी औरत को अपने मियाँ की दूसरी शादी पे इतना खुश देखा है। मैंने तो ये शादी भी ज़बरदस्त तरीके से प्लान की है। हम एक साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और नेक्स्ट 14th को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा और हारून का निकाह भी उसी दिन करवाऊँ और फिर हम मिल के ये दिन सेलिब्रेट करें। कितने मज़े की बात होगी, तुम्हारी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी एक ही दिन हुआ करेगी। बेचारा हारून मुश्किल में पड़ जाएगा कि ये दिन किसके साथ गुजारे, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। तुम्हारी कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी? पहली भाई, 1 साल ही तो हुआ है हमारी शादी को। ये कितने महीने की है? 7 माह। सकीना, सकीना, सकीना। सकीना, तुम यहाँ अचानक? खैरियत है ना? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अब। मगर क्यों? तुम मेरी शराइत पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन सकीना, मैं तुम्हारी तमाम शराइत मान तो चुका हूँ और मैं पूरी भी करूंगा। और मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूं कि निशी को वहां ऑस्ट्रेलिया में और तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में एक भरपूर और मुकम्मल जिंदगी दे सकता हूँ। फाइनेंशियली स्ट्रांग? हाँ, इस दफा तुमने अपनी कीमत ही बहुत तगड़ी वसूल की थी। कीमत? तुम कहते हो कि तुम बदल गए हो, मुझे भी लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं हारून सफदर, हकीकत तो यह है कि तुम आज भी वही हो। हर चीज पे बराए फरोख्त, तुम्हारी मुस्कुराहट, मोहब्बत, वादा, सब बराए फरोख्त। सेल सेल सेल। ये तुम क्या कह रही हो सकीना? क्या यह बात सच नहीं है कि अगले महीने तुम्हारी और निशी की शादी को 1 साल हो जाएगा और तुम्हारी बेटी 7 महीने की है? पहले तो तुम सिर्फ अपना वक्त बेचते थे, फिर सारी जिंदगी बेच डाली। एक 5-6 माह की हामला औरत का गुनाह छुपाने के लिए तुमने उससे शादी कर ली और बदले में पाई दौलत, ये हैसियत, ये मुकाम, और अब मुझे भी इस रूप में हिस्सेदार बनाना चाहते हो। अब समझ आया कि निशी ने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया, कैसे हौसला कर लिया तुम्हें मेरे साथ शेयर करने का, क्योंकि वो तुम्हारे इस एहसान का बदला उतारना चाहती थी। लेकिन हारून सफदर, मुझे ये बिका हुआ इंसान ना पहले कबूल था और ना आज। सकीना, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बता कर जाती, मैं परेशान हो रही थी। क्या हुआ सकीना? हेलो,
निशी में गिर गया। मैं एक बार फिर गिर गया। क्या हुआ हारून? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ से गिर गए हो? मैं उसकी नजरों से गिर गया निशी, उसकी नजरों से एक बार फिर गिर गया। सकीना, तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत पाक साफ, बहुत बुलंद, और बाकी सब दुनिया के हकीर कीड़े। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी निशी। तुम हकीकत जाने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। हकीकत यह है कि तुम्हारा और हारून का रिश्ता एक ढकोसला है। तुम दोनों जरूरत के तहत एक दूसरे के साथ सौदा करने पर मजबूर हुए। तुम्हें तो एक नाम चाहिए था, फौरी एक नाम जो तुम अपनी नाजायज औलाद के आगे लगा सको। और हारून, उसने तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खुशी खुशी अपने आप को तुम्हारे आगे बेच दिया। इजाज मीर के बिजनेस के आगे अपने नाम को गिरवी रख दिया। एक गिरवी शुदा शख्स की जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। तो फारूक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? ज़रूरत के तहत ही तो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ सौदा किया था। तुम्हें भी अपने नाम के आगे एक नाम चाहिए था। तुम कुछ करो तो जायज़, कोई दूसरा करे तो नाजायज़। फारूक से मुझे मोहब्बत नहीं थी, और जिस इंसान से मोहब्बत हो उसकी साथ में कोई कमी बर्दाश्त नहीं होती। हारून को भी तुमसे मोहब्बत है, और वह तुम्हारी हर कमी के बावजूद भी तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। और जहाँ तक सवाल रहा खुद को बेचने का, तो मैं तुम्हें बताती चलूँ, मेरे पापा ने मरने से पहले जो पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम की थी, उसने सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए मेरे नाम कर दी। वो इस फर्म के लिए बेलौस काम कर रहा है, सिर्फ मेरे पापा की दी हुई जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। और उसने मुझसे शादी भी सिर्फ मेरे पापा की खुशी और मुझे बदनामी से बचाने के लिए की। और जब डॉक्टर ने मेरी मदद करने से मना कर दिया था और इस गुनाह की निशानी मिटाने से, तो मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। ये सिर्फ हारून ही था जिसने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। उसने खुद को बेचा नहीं था, उसने मुझे अपने एहसानों के बदले ख़रीदा था। निशी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे सब कहने? पता नहीं कहां गई होगी। सकीना, कहां चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था। और मैं तुम्हें लेने आई हूँ हारून। एक बार फिर हर्ट कर दिया ना मैंने तुम्हें। नहीं, तुमने एक बार फिर मुझे एहसास दिलाया है कि कभी कभी अपनी पारसाई और जोक में मैं कितनी मगरूरी हो जाती हूँ। हालांकि जोगन को तो ये तकब्बुर जचता ही नहीं। एक बार पहले मैंने तकब्बुर किया था, तुम्हें हकीर समझा, ये सोचे बिना कि तुम्हारी तौबा सातवें आसमान पे दस्तक दे रही है। उसकी सज़ा मुझे दरबदर होकर मिली। मैं फिर से वही गलती दोहराने चली थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि निशी ने मुझे रोक लिया। एक बार कह दो सकीना, बस एक बार के तुम्हें मुझ पे एतबार है कि मैंने खुद को बेचना छोड़ दिया। तुम्हें यकीन है मुझ पे कि मैंने निशी से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की तलाफी के लिए की। हाँ, मुझे यकीन है हारून, मैंने तुम पे एतबार किया। वाकई या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र।
अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं। तुम्हारी जरूरत तो मुझे हमेशा से थी और मरते दम तक रहेगी। घर चले, निशी हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो बैठो। सकीना 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 सकीना